नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी यूपी टेट को लेकर सीरीज चल रही है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम हैं हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेके आए हैं। उससे पहले जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि कविता शिक्षण की विधि है, कौन सी कविता शिक्षण की विधि है। पहला है कौशल प्रणाली, लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या फिर अक्षरबोध प्रणाली। तो सभी साथी बताएंगे कि कविता शिक्षण की कौन सी विधि है। तो जो कविता शिक्षण की जो विधि है यह अर्थबोध प्रणाली कविता शिक्षण की विधि है। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कविता शिक्षण की विधि है अर्थबोध प्रणाली। कविताओं द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है और शिक्षक को चाहिए कि छात्रों की रुचि का प्रयोग शिक्षण विधि में करें। चलिए साथियों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला आपका है यौवन का वार्धक्य, लोलूप का संतुष्ट, विश्लेषण का विवेचन या फिर एकांगी का सर्वांगीण। तो सभी साथी बताएंगे कि इसमें कौन सा गलत है। तो आपको पता होगा यौवन का वार्धक्य यह सही है, लोलूप का संतुष्ट सही होता है, एकांकी का सर्वांगीण होता है, मगर जो विश्लेषण होता है इसका संश्लेषण होता है। तो यही ऑप्शन आपका गलत होगा, ऑप्शन सी आपका गलत होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लिया जाए कि शब्द और विलोम की दृष्टि से विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अन्याय का और इसके अगला आता है अन्योन्य का परस्पर, कृति का रचना या कृति का निकृष्ट पुरुष। तो कौन सा इसमें सही नहीं है, सभी साथी बताएंगे। तो यह जो कृति ऑप्शन डी जो होगा यह गलत होगा। कृति गलत शब्द है, जबकि निकृष्ट पुरुष का सही अर्थ होता है कृतज्ञ होता है, इसका सही अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, सभी साथी बताएंगे। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का क्या अर्थ होगा। हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति छोड़कर व्यापार में लग जाना या किसी विशेष कार्य की उपेक्षा कर दूसरा कार्य को करना। तो इसमें सही आंसर क्या होगा। तो जो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका सही आंसर होगा, इसका अर्थ कि किसी विशेष कार्य की उपेक्षा करके दूसरे कार्य में लग जाना इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। वाक्य और उसके भेद में संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला है कि बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए। चलिए ठीक है, यह सरल वाक्य, चलिए सही है। उसके बाद अगला आता है जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, यह मिश्र वाक्य है, ठीक है। उसके बाद नेता ने भाषण दिया और चला गया, यह संयुक्त वाक्य है। अगला आता है लक्ष्मी आई और सोफिया आ गई, यह सरल वाक्य है, तो यह गलत होगा, यह संयुक्त वाक्य होगा। देखिए संयुक्त वाक्य वो होते हैं जब दो वाक्यों को देखिए अगर लक्ष्मी गई ये अपने में कंप्लीट है और सोफिया आ गई यह भी अपने में कंप्लीट है, इनको जब किसी एक कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है, आपने सुना होगा, तो वह होता है संयुक्त वाक्य होता है। समझ गए होंगे। तो यह दोनों ही वाक्य आपस में कंप्लीट है, अपने में लक्ष्मी गई और सोफिया आई और इसको और से जोड़ दिया गया है, तो इसका होगा संयुक्त वाक्य होगा, इसका सही आंसर। चलिए तो ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन डी इसका सही है गलत है, मतलब ऑप्शन, तो यह सही आंसर होगा। अगला आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। चलिए देखते हैं। पहला आता है जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य, या तो सही है। जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, चलिए यह भी सही है। फिर आता है कम खर्च करने वाला व्यक्ति, अपव्ययी, यह अपव्ययी ना हो कि यह होते हैं मितव्ययी होते हैं, मितव्ययी जो होते हैं यह होते हैं मितव्ययी, समझ गए होंगे। तो यही जो गलत होगा, तो इसकी जगह पे मितव्ययी होगा। इसके आगे का जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो तो प्रागैतिहासिक, तो यह भी सही है। तो देखिए यह तीनों सही होंगे। जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, जो इलाज में कठिन हो वह दुस्साध्य,
और जो इतिहास लिखे जाने युग से पूर्व का हो प्रागैतिहासिक, और जो कम खर्च करने वाला हो या मितव्ययी होता है। चलिए आगे देखते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, चलिए समझते हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं। पहला है नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा। चलिए आगे देखते हैं। मैं क्या कहता। चलिए ठीक है। अगला था महक, रागनी, श्वेता आदि भी आई और यह अब गाना गाएंगी। उसने पूछा तुम कहाँ थे। ठीक है, देखिए इसमें देखिएगा पहला ही वाक्य देखा जाए, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, तो यह इस तरीके से यहाँ पे जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। इससे पहले एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, तो यही जो है अशुद्ध है। क्या चीज़ ये, अब जो है यह एक तरीके से शुद्ध हुआ है। तो चलिए साथी इसका ऑप्शन ए जो होगा यह सही होगा। अगला आता है लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का सही जोड़ा, सही कौन सा जोड़ा गलत है। चलिए देखते हैं। चलिए ओस चाटे प्यास नहीं बुझती और बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की ज़रूरत होती है। चलिए ठीक। अगला आता है कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। घी भी खाओ और पगड़ी भी रस खो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। चलिए आगे देखते हैं। काठ की हांडी बार बार जो है चूल्हे पे नहीं चढ़ती, मतलब काठ की हांडी बार बार जल जाती है, तो यही गलत होगा। यह जो होता है काठ की हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती है, तो यही गलत होगा। जैसे ये इसका अर्थ होता है कि किसी एक तरीके से यदि किसी को धोखा दिया गया हो तो बार बार उसी तरीके से धोखा नहीं दिया जा सकता। तो चलिए देख लेते हैं। फिर आता है चिरंतन जो होता है, इसका विलोम क्या होगा, शाश्वत, सनातन, अविच्छिन्न या नश्वर। तो जो चिरंतन का जो विलोम होता है यह होता है नाश्वर, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है कि लोहा लेना का अर्थ क्या है, सामना करना, रास्ता नापना, आकलन करना, रग रग जानना मतलब अच्छी तरह से परिचित होना, और शैतान के कान काटना बहुत चतुर होना। तो सभी साथी बताएंगे इसमें कौन सा गलत होगा। तो जो रास्ता नापना होता है यह होता है आकलन करना, यह बिल्कुल गलत होता है। आपको पता होगा रास्ता नापना आदमी कहता है, इसका मतलब चले जाना, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते। लोकोक्तियों और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जो है जोड़ा गलत है। चलिए देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष ना मानकर दूसरे पर मढ़ना। चलिए फिर अगला आता है आँख का अंधा नाम न्यायसुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना। उसके बाद आता है अक्ल बड़ी की भैंस, तो बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली है। फिर आता है आ बैल मुझे मार, बैल को मारना, तो जो ऑप्शन डी ही होगा यह गलत होगा। तो यही इसका सही आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है उड्डयन का संधि विच्छेद। उड्डयन का संधि विच्छेद का जो है सही विकल्प कौन सा, उत्दंडयन, उद्दंडयन, उच्च दंडयन या उद्दंडयन। तो आपको पता होगा उत्दंडयन जो होगा इसका उड्डयन का जो है सही संधि विच्छेद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला जो है वाले शब्द का चयन कीजिए। सुषुप्त, दृष्टा, रचयिता या फिर सृष्टा। तो जो इसका सही आंसर होगा दृष्टा जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए बाकियों को देख लेते हैं। सुषुप्त का जो है इस तरीके से लिखा जाएगा रचयिता, रचयिता, इसको काफ़ी बार पूछा गया, तो इसको एक तरीके से लिखने को देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो सृष्टा जो होता है इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 में कौन सा समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। देखिए जिस भी समास में जो होता है किसी संख्या का बोध हो तो वह जो होता है द्विगु समास होता है। तो यह जो हो गया ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते। तो चलिए साथियों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, तो इसका जो सही अर्थ क्या होगा, ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना या काम ना आना। तो जो इसका सही आंसर होगा गुप्त मंत्रणा करना, जो इसका सही आंसर होगा। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, सभी साथी बताएंगे। जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर किसका भेद है। तो ऑप्शन ए संधि का, ऑप्शन बी समास का, ऑप्शन डी वर्ण का या ऑप्शन सी लिंग का। तो जो स्वर जो है या वर्ण का भेद होता है यह जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया जा चुका है
वर्णमाला, तो इसको जाके एक बार देख लीजिए तो आपको यह पूरा ही ठीक से जो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अगला आता है अत्याचार में कौन सा शब्द उपसर्ग है? अति, आ, अत या अत्यु, सभी साथी बताएंगे। तो जो अत्याचार है इसमें जो है अति शब्द जो है उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए आज का अगला प्रश्न है, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत। तो यह होता है अनुकरण का सिद्धांत जो होता है जब छात्र जो होता है शिक्षक की भाषा का अनुकरण करता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अम्बन पनघट में डूबो रही तारा घाट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो सभी साथी बताएंगे इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो होगा आपका दूपक अलंकार होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज के जो अगला प्रश्न है कि ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, सभी साथी बताएंगे। या टॉपिक कंप्लीट भी हुआ कराया जा चुका है तो कौन सा होगा? इसमें जो है सा जो होता है या ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। इसके अलावा और कौन से अन्य वर्ण होते हैं? तो जो अंतस्थ होते हैं, यारा लावा जो होगा आपका अंतस्थ वर्ण हो गया। और चलिए साथियों इसके अलावा जो है बचे हुए जो है स्पर्श व्यंजन है, यदि इसको वर्ग के हिसाब से देख लिया जाए तो ये टा वर्ग हो गया, ये जो है चा वर्ग है। चलिए आगे देखते हैं मेढक का जो है तत्सम कौन सा होता है? ऑप्शन है मंडूक, बंदूक, मृद या मुष्टि। तो मेढक का जो होता है तत्सम मंडूक जो होता है यह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिग्गज का संधि क्या होगा? तो दिग्गज का जो संधि होता है दिग्धन गज जो होता है दिग्गज का संधि विच्छेद होता है। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त का विलोम क्या होता है? सभी साथी बताएंगे। मुक्त, भुक्त, प्रकट या लिप्त। गुप्त मतलब छिपा हुआ और उसका जो विलोम होगा प्रकट जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है गांठ का पूरा अर्थ का मुहावरा क्या है? ईमानदार, दुकानदार, लापरवाह या मालदार। तो सभी साथी बताएंगे गांठ का पूरा का मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो यह जो होता है मालदार जो होता है इसका सही अर्थ होता है। चलिए साथियों अब आगे बढ़। तो चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न है लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द कौन सा है? निशाना, उद्देश्य, नाम, बल, गति, चाल या सही या गलत। तो जो लक्ष्य का जो सही अनेकार्थी होगा यह होता है निशाना और उद्देश्य जो होता है लक्ष्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है सुधा का अनेकार्थी क्या होता है? बादल, बिजली, अमृत पानी, प्राण, प्रियतम या सेनापति सेना शक्ति। तो जो सुधा का जो अनेकार्थी होगा अमृत पानी जो होता है यह जो होता है सुधा का जो है अनेकार्थी शब्द होता है। चलिए साथियों आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आँख का अंधा नाम नयनसुख लोकोक्ति का क्या जो है अर्थ होगा? गुण के विरुद्ध नाम का होना, आँखों की रोशनी जाना, नामकरण करना और संतुष्ट होना। सभी साथी बताएंगे। आँख का अंधा नाम नयनसुख जो इसका जो लोकोक्ति का सही मुहावरा क्या होगा? तो यह जो होता है गुण के विरुद्ध नाम होना। तो यह जो होगा आपका सही जो है आपका मुहावरा का अर्थ होगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ आज की वीडियो के जितने भी प्रश्न हैं वह समाप्त हो गए हैं। उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि अभी तक जो है आपके सीडीपी में जो है कुल 9 टॉपिक कराए जा चुके हैं। तो उन टॉपिकों को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वह सारे जितने भी टॉपिक हैं वह सभी टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनसे हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न बनते ही हैं। तो अभी तक वो वाले सारे टॉपिक कराए जा चुके हैं। इसके अलावा जो आपके ईवीएस के जो टॉपिक हैं वह भी लगभग कराए जा चुके हैं। उसमें भी करीब 7-8 टॉपिक करा दिए गए हैं। वह उन टॉपिकों का भी ईवीएस में कराया गया है। जो टॉपिक जैसे आपने देखा होगा ईवीएस में कई बार पूछे जाते हैं कौन से घास के मैदान हैं, जो सीधे मतलब हर बार पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा आपके ज्वालामुखी से प्रश्न बनते हैं। तो उन टॉपिकों को जो है आपके ईवीएस में कंप्लीट कराया जा चुका है। उसके अलावा हिंदी में भी जो है 5 से 6 टॉपिक कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो पहले एक बार उन टॉपिकों को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके जो हैं जो जितने भी प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न बने हैं अभी तक उनके जैसे प्रश्न और जो प्रीवियस ईयर भी प्रश्नों को जो है एक बार आपको कराया गया है। तो आप लोग उनको भी ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होता है आपको जैसे प्रीवियस ईयर करने से एक फ़ायदा यह मिल जाता है कि आपको जो है किस तरीके के जो है एग्ज़ाम में प्रश्न बन रहे हैं इसका पता चलने लगता है। तो इस तरीके के प्रश्नों से जो करते हैं और आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करनी यह भी पता चलता है। तो उनको ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ जो है आपकी जो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों धन्यवाद।